లోక్సభలో అయోధ్య రామ మందిరంపై చర్చ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. ये बात रखते हुए मेरे जो बोलने का बारी है मैं वही भी अंदर धन्यवाद. श्रीशील माने. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पावन अवसर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम सभागृह में उपस्थित सभी मेरे भाइयों का बहनों का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहूँगा। आप एक ऐसी लौती संसद है कि 500 सालों में पहली बार ऐसा दिन आया है कि जहां प्रभु रामचंद्र जी का रामलल्ला जी का आगमन अयोध्या में हुआ और उसका सम्मान करने का भाग्य इस सारे संसद को मिला है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं ये सोच रहा था, अभी अमित शाह जी का भाषण हो रहा था कि इतनी कठिनाइयों के बाद इसी काल में क्यों रामलल्ला जी का जो स्थापना हुई पद या उनकी प्राण प्रतिष्ठापना हुई वो अभी क्यों हुई। तो निश्चित रूप से मुझे ये महसूस हुआ कि किनके हाथों से कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठापना हो, ये जनता ने नहीं तय किया, किसी कोर्ट ने नहीं तय किया, ये प्रभु रामचंद्र जी ने तय किया था कि उनके किनके के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था, पूरी दुनिया जानती है। जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। संघर्ष से भक्ति की यात्रा पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा है। मान्यवर, इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो, भारत की और हम सब की भलाई है। मान्यवर, ये बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, जिसने संन्यास्त नहीं लिया है, जो सन्यासी नहीं है, जो किसी पंथ संप्रदाय का उपदेशक नहीं है, ऐसा व्यक्ति और जो देश का शासक है, प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना, भक्ति की चेतना खड़े, ये दुनिया में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं नहीं मिली। मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े होकर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी मेरे नेता है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के प्रमुख नेता है। मान्यवर, मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने अनेक समय पर नेतृत्व के गुण क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया। अच्छे समय में भी किस प्रकार से संयम रखना चाहिए इसका एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और हर समय पर निर्भयता के साथ संवेदनशील, सजग और जन भावनाओं को समर्पित नेतृत्व कैसा होता है इसका उदाहरण दिया। इनके 10 साल के कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के पड़ाव आए हैं। ये भी राम जन्मभूमि के आंदोलन जैसे ही पड़ाव रहे, क्योंकि जो गड्ढा ये खोद कर गए थे वो गड्ढे को भरकर उसमें महान भारत की इमारत बनाना ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम यात्रा नहीं है। मान्यवर, सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी, जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट थी, सैकड़ों पॉलिसियां बनकर आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को ले जाकर एक नीति के आधार पर चलने वाला राज्य, नीति के बनाने वाले नेता कैसा होता है उसका उदाहरण दिया। कोविड आया तो भयभीत हुए बगैर सरकार की मशीनरी कम पड़ जाएगी, जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़े